नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई निर्णय लिए। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, थानों का मिजाज बदले, पीड़ितों को न्याय मिले और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, उदयपुर में अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी लाने का फैसला किया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी है। इस मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज्यादा हो, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक करने तथा खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ सोमवार को बातचीत की थी। उन्होंने इस बातचीत का एक वीडियो आज साझा किया। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस ओलंपिक के बाद माँ बाप का खेल के प्रति नजरिया बदलेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए। सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट ये ओलंपिक अपने देश में मेडल से ज्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। इस ओलंपिक के बाद माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करें। मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 21वीं सदी में सभी जगह हो रहे बदलाव की तरह प्रदेश के थानों का मिजाज भी बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज प्रदेश के 15 पुलिस थानों के नए भवनों के लोकार्पण और नवसृजित थानों का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के थानों में अगले साल 1 जनवरी से स्वागत कक्षों का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि थाने में कोई फरियादी आए तो उसे ये एहसास हो कि पुलिस के व्यवहार में बदलाव आया है। उन्होंने कोरोना में पुलिस के काम से समाज में उनकी सकारात्मक
छवि बने रहने के लिए धन्यवाद दिया। श्री गहलोत ने कहा कि अपराध कम करने के लिए समाज में बदलाव लाना होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव कल से 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा पर अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और अजमेर के दौरे पर रहेंगे। श्री यादव की यात्रा कल अलवर जिले के भिवाड़ी से शुरू होगी। प्रदेश में ये यात्रा लगभग 417 किलोमीटर की होगी और 40 से अधिक स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम होंगे। साथ ही जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश के तीनों केंद्रीय मंत्री और सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur, फेसबुक पर AIR News राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR News पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो गई हैं। साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। आज 3 बजे तक कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। कांग्रेस और भाजपा के नेता पार्टी के बागी प्रत्याशियों को मनाने में जुटे रहे। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वाले 6 जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से किए गए सभी तबादले निरस्त कर दिए हैं। ये तबादले 13 और 14 अगस्त को जारी किए गए थे। इन चुनावों के लिए संबंधित जिलों में प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। सिरोही जिले में चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में 6,26,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 769 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सवाई माधोपुर में आज पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दौसा में चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस महकमे ने पुलिस मुख्यालय से 3,000 जवानों का जाब्ता अतिरिक्त मांगा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जा सकें। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने प्रदेश के 200 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की सचित्र पुस्तक का प्रकाशन किया है। अभिलेखागार के निदेशक महेंद्र खड़गावत ने बताया कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर आजादी से पहले निकलने वाले समाचार पत्रों का कोलाज लगाया गया है। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 99.04% हो गई है। अब तक कुल 9,53,960 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 9,44,843 लोग बीमारी की जंग जीत चुके हैं। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कोविड के 163 सक्रिय रोगी हैं और 13 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं गुलाम नबी गांव बिंजासर बाड़मेर जिले से अर्जी कर रहा हूं। सुनने वाले सभी श्रोताओं से अपील है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूर लगाएं और जिसने टीका नहीं लगवाया वो भी टीका लगाएं। जिसने टीके की पहली डोज लगवा दी है वो दूसरी डोज लगवाएं।
कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। देश में दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज करवाया है। इसके तहत 10 करोड़ 74 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित परिवारों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती के वास्ते प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस और पेपरलेस सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की कला संस्कृति पर डाक विभाग द्वारा तैयार 8 विशेष आवरण आज राजभवन में जारी किए। राज्यपाल ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान की उत्सव धर्मिता, कला, शिल्प और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। उन्होंने डाक आवरणों पर चित्रों के माध्यम से सहेजने की डाक विभाग की पहल की सराहना की। गौरतलब है कि ये आवरण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक संकेतकों पर आधारित हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश के अगले दौर के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। उदयपुर में आज बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 4-5 दिन राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अगले 48 घंटों के दौरान विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 और 21 अगस्त को अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो 20 से 21 और 22 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग के जिलों में विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर सभी से सुझाव मांगे हैं। आमजन अपने विचार नमो ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के थानों का मिजाज बदलना चाहिए और पीड़ितों को न्याय तथा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। और प्रदेश में मानसून का अगला दौर शुरू होने की संभावना है। उदयपुर में अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।